बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला में हूँ आफ्ताब मोगरी। बात करें तो बड़े फैसले और आज यकीनी तौर पर सरज़मीन पाकिस्तान पे बड़े अच्छे दोस्त और कह सकते हैं कि यूएई के सदर की जो है दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के दौरे पे पहुँचने के बाद यकीनी तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सईद आसिफ मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जिस तरह से जो है आज इस्तकबाल किया और ख़ास तौर पर एयरफोर्स के तैयारों ने जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में पहुंचते ही JF खंडर 17 ने जो है तैयारों ने जो है सलामी भी दी और जो है शेख मोहम्मद बिन अयान को जो है वेलकम जिस तरह से किया वो बड़ा अहम है। अगर बात की जाए तो आज पाकिस्तान के अंदर यूएई और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बड़ी अहम है। कभी भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया तो बड़ा अच्छा दोस्त जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। इससे आगे बढ़ के बात करें तो आज यकीन तौर पर पाकिस्तान ने बरतानिया के सामने बड़ा अहम अपना ख़त के ज़रिए भी एहतजाज किया कि बरतानिया की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है और ख़ास तौर पर बरतानिया में मौजूद कुछ लोग जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मारने की और कत्ल करने की जो बात कर रहे हैं उस पर भी जो है आज पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत जो है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वाज़ेह तौर पर ये बयान भी उनका सामने आया कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान हरगिज़ बरतानिया की जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उनको इस्तेमाल होने ना दे। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है बरतानिया का भी उन्होंने दौरा किया और बरतानिया में वाज़ेह तौर पर बरतानिया हुकूमत को ये चीज़ें दी कि आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर बैठकर और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से साजिश कर रहे हैं वो भी आया है। कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो बरतानिया की सरजमीन है वहाँ पर ऐसे लोग जो मौजूद हैं, क्या ऐसा कानून है कि उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अगर आज बात करें तो आज फिर जो है बड़ी अहम खबर ये भी आई कहीं ना कहीं कि 9 मई के जलाओ और घेराव के वाक़यात में मुलविस बड़े अहम रहनमा यानी कि तय है कि यास्मीन राशिद और जो है जो है कई रहनुमाओं को जो है आज भी जो है सज़ा सुनाई गई है और ये सज़ा जो है बढ़कर 33 साल तक पहुंच गई है। और सज़ा में यकीनी तौर पर बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत कहीं ना कहीं बात करने के लिए जो है वफाकी हुकूमत बात कर रही है कि मुज़ाकरात किए जाए, दूसरी तरफ जो है जो ऐसे रहनुमा हैं जिनको मुसलसल सज़ाएं दी जा रही हैं, तो बातचीत कैसे बढ़ेगी और किस तरह से ये पूरा जो है एक दूसरे के साथ जो मुफाहमत वाला मामला है वो बढ़ सकेगा। इसी पे आज बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान तारुफ कराता चलूँ डॉक्टर शफकत अयाज है, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं ताल्लुक़ आपका, बहुत शुक्रिया। राजा कमरुल इस्लाम है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मौलवी साहब हैं, सीनियर सियासतदान है, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले डॉक्टर शफकत अयाज साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा, एक तो तय है कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से बारहा ये कहा गया कि जी मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और इसी तरह फिर इमरान इस्माइल साहब, मोहम्मद मौलवी साहब और कई रहनुमा जो है कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुफाहमत हो और बात हो और आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े। मगर दूसरी तरफ जो ये सज़ाएँ जो आ रही हैं, आज भी जो है मियां महमूद रशीद को 33 साल और 6 लाख रुपए की जो है जुर्माना आयद किया, या यास्मीन राशिद साहिबा और सरफराज चीमा और एजाज चौधरी साहब को 10-10 साल की सज़ा। तो ये सज़ाएँ में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, तो मुफाहमत और बातचीत कैसे होगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब भाई आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आप उस फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि जो आज आपको पता है कि हम यहाँ पे आ रहे थे लाहौर, और इनने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया है कि हर जगह पे इन्होंने पुलिस वालों को खड़ा करके मरियम नवाज जो है वो अपना जो है वो हैसियत दिखा रही है कि वो असल में है क्या। तो बात यह है कि इनके पल्ले कुछ है नहीं। अगर ये मुज़ाकरात के नाम पे जो है बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके पल्ले कुछ है कि ये मुज़ाकरात कर लें या बैठ के जो है ना फैसले कर सके। आपने देखा था कि इनका जो तारल साहब है वो कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे कुछ और कर रही है।
दीवार के साथ पार्टियों को लगा रही है, हमारे वर्कर्स को लगा रहे हैं। अभी भी रास्ते में इन्होंने हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहाँ का जो है ना इंसाफ है। आज आपने देखा कि हमारी यास्मीन राशिदा साहिबा और दूसरे हमारे जो असीरान हैं उनको इन्हें सजाएं सुनाई हैं। तो इनका काम सिर्फ ये है कि ये 17 सीटों पे हुकूमत संभाले और जहां इनको ऊपर से ऑर्डर्स आए तो उसी पे ये अहकाम जारी कर दे। इनके पल्ले कुछ है नहीं, इसलिए हम इनके साथ कभी ख्वाहिश भी जाहिर नहीं करते कि हम इनके साथ बैठे, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं। जब एक वजीर आजम ये कह के बताता है कि मैं पूछ कर बताता हूं, तो जो लोग पूछ कर बताते हैं वो फिर जो है ना वो डीले नहीं करते, वो फिर जो है मुज़ाकरात नहीं करते। तो इनके पल्ले कुछ है नहीं। हाँ, अगर इनके पल्ले कुछ होता तो हम बेशक इनके साथ बैठ जाते, और अगर इन्होंने फिर भी बैठना है तो हमारे दो बंदे हैं, एक है चकजीज साहब और दूसरा मौलाना नासर साहब, उनके साथ बैठे ताकि इनका भी पता चले कि इनके पल्ले कितना कुछ है। और सर, आज आप कह रहे हैं कि आप पंजाब में गए, जिस तरह से आपका वेलकम हुआ है जो आप फरमा रहे हैं, और इसी तरह जो है सोहेल आफरीदी जो वज़ीर आला केपी हैं, पंजाब जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? यकीनन ही आप गए हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उससे बात की जाए, क्योंकि पानी पीटीआई की जानिब से जो हिदायत जो वज़ीर आला केपी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट मिली हैं कि अब जो है सड़कों पे आएँ, और सड़कों पे आने का अगर आप फैसला करते हैं, दूसरी तरफ बरतानिया में बैठकर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को अगर आपके ही सोशल अकाउंट्स हैंडलर जो है वहाँ पर जो धमकियाँ मिलें, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल तो पैदा होता है कि ये होने क्या जा रहा है, आप करने क्या जा रहे हैं? देखिए आफ्ताब भाई, आपने बात की ना कि हम किसी अमृतसर नहीं आए, हम लाहौर आए हैं, पंजाब आए हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हम जित जाना चाहें हम जा सकते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये आए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा आ जाए, हम इनको वेलकम करेंगे। ये आ जाए, वहां पे जलसा करके दिखाएंगे हमें। इनके वहां पे कोई है नहीं, यहाँ पे हमारा वर्कर है, यहाँ पे हमारी पार्टी है, यहाँ पे हमारे जो है आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अपोजिशन लीडर ने हमें इनवाइट किया था कि आप आए, हमारी एमपीएस से मिले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जब से बने हैं वो उसने लाहौर का और पंजाब का विजिट नहीं किया था। तो हमारे एमपीएस थे जिनके साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो उन्हें कहा था कि आप आए और हमारे एमपीएस से मिले, उनके जो है उनके प्रॉब्लम्स को सुने, आप हमारे वर्कर्स के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही है उनको आप सुने। तो हम यहाँ पे आए हैं, कानून के मुताबिक आए हैं, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हम किसी अमृतसर नहीं आए हैं, हम अपने लाहौर आए हैं। और अगर इनमें हिम्मत है तो ये आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में, हम इनको वेलकम करेंगे। तो इनमें हिम्मत नहीं है, खुद तो इनके पास कोई वर्कर है नहीं, 17 सीटों पे इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है पूरे पाकिस्तान की, तो इनके पास तो तेवाए ऑर्डर मारने की और यस के कुछ है नहीं। हमारा यहाँ पे वर्कर है आज भी। अभी ये जो मैं जिस टाइम आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ, इसी टाइम मेरे गाड़ी से 4 बंदे इनके गुंडा गर्दों ने जो है मेरी गाड़ी से उतारे हैं। मैंने पूछा क्यों उतारे हैं, कहते आपने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है। तो हम क्या चीज उठाए? जी आप शफकत अली साहब साथ ही रहिएगा, साथ ही हैं। रहेगा। महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो आपकी कोशिशें, इमरान इस्माइल की कोशिशें और फवाद चौधरी साहब की कोशिशें, कहीं ना कहीं जो है ये जो ठंडे मौसम है, मौसम में कहीं ना कहीं ठंडी बातें हों, मगर ये जो माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आपके सामने जो है शफकत अयाज साहब फरमा रहे हैं कि अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और अभी भी अगर वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी पंजाब में हैं, तो सूरत हाल आपके सामने। दूसरी तरफ सर फिर बरतानिया में जो पेश आने वाले वाक़यात हैं, दर पे एक से एक वाक़यात आपके सामने, और वहाँ पर अगर पीटीआई के हैंडल जो हैं ट्वीट और एक्स पर जो है ऐसे बयानात और सोशल मीडिया पे बयानात आए, और पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को मारने की धमकियां और कत्ल करने की धमकियां वहां से मिलें, तो फिर आपकी ये मेहनत रायगार नहीं जा रही जो आप कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नजर तो यही आपको भी आ रहा है और बहुत से लोगों को आ रहा है कि ये मेहनत रायगार जाएगी जी, मगर हमारा अंदाजा ये है कि देखें, ये मेहनत अल्लाह ने चाह रायगार नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है जितने भी इख्तलाफात हो, जंगे हो, आखिर में जो है टेबल के ऊपर ही बैठ के फैसले होते हैं। तो हमारा नजरिया ये है कि देखें, मुफाहमत की सियासत मुज़ाहमत और वायलेंस की सियासत से बेहतर है। ये हमारी अपनी सोच है और हम इसी को प्रीच कर रहे हैं कि जी मुफाहमत की तरफ आए, मुज़ाहमत की तरफ नहीं आए और वायलेंस की सियासत को अवॉइड करें। उसकी
दो तीन वजूहत हैं। देखिए, एक तो जो है कुछ चीजें जो है हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, और अवाम देखें सब हम पाकिस्तानी हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हमको सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबको जो है अपने दायरे के अंदर रह के देखे ना चीजों को बेहतर करना चाहिए। ये कहना कि जी मैं बेहतर करूं तो वो बेहतर ना करे, ये नहीं हो सकता। अभी जो ये बर्तानिया में हुआ है ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है, और हमने तो दरखास्त भी की है पीटीआई से कि पीटीआई जो है इसको कंडेम करे, और जो है इसको जो पीटीआई यूके ने मेरे ख्याल से चलाया है इसको कंडेम करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि हम जो देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सर कोई फिर फर्क तो नहीं जाता, माजरत के साथ कथाकली में माफ कीजिएगा, कोई फर्क तो फिर महसूस नहीं होता ना कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके हमारे ऊपर जिस पे पाबंदियां हैं उनके लोग बैठकर इससे भी ज्यादा जो है बातें खतरनाक करते हैं। ये तो मिलती जुलती कहीं ना कहीं एक सिपाही सालार को, एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को अगर कत्ल करने की जो है बरह रास्त एक सियासी पार्टी, जमहूरी पार्टी जो पाकिस्तान में एक सूबे में हुकूमत है और बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान के अंदर, और उसके ही अगर जो है सोशल मीडिया पे ऐसे बयानात वायरल किए जाएं, दिखाए जाएं, तो फिर तो सवाल पैदा होता है कि भाई आप पहले तो उनको अपनी सफ़ों से निकालें ना। माजी में कहते रहे कि नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अब ये तो ताल्लुक तो बराह रास्त आया है कि आप या तो धमकियां दिला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना, इसको कंडेम करना पड़ेगा ना। देखिए, एक तो अगर ये इसको कंडेम नहीं करते ना तो फिर तो जो आपका खदशा है या लोगों का खदशा है वो नजर आएगा। मगर अगर देखें इसको कंडेम करते हैं, उसकी वजह देखें ये जो फील्ड मार्शल साहब हैं ये जो है पूरे मुल्क के फील्ड मार्शल हैं और आर्मी चीफ है जी, और जितने पाकिस्तानी हैं उनकी इज्जत करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान की इज्जत है। देखिए, आज जो इंटरनेशनल इज्जत इनको मिली है और हमें जो पाकिस्तानी हमको मिली है, जी, आप ये देखें अमेरिका से लेके पूरे पर्शियन जो इनको मकाम दिया की इज्जत है। तो अगर हमारे लिए वो इज्जत का मकाम रखते हैं, अगर कोई भी शख्स उनके खिलाफ इस किस्म की बातें करता है तो उसको हम कंडेम भी करेंगे और उसके साथ लाताल्लुकी भी करेंगे उस खातून के साथ। हमें ये नहीं पता देखे जलसे के अंदर कौन होता है, कौन किसका एजेंट है, कौन क्या है, कोई जलसा कर रहा है इस वक्त में। इसलिए जो है सर वो मान लिया मैं आपकी बात के जलसे में कोई भी ऐसे लोग आ जाते हैं, मगर उस वीडियो को अपने ऑफिशियली पेज पर, ऑफिशियली हैंडलर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, अगर उस पर आप लगाते हैं तो फिर तो सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं ये आपकी इमाम पे ही कहा गया है। देखिए, मैं खुद आपसे अग्री कर रहा हूं ना कि उसको अपलोड नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से अपलोड, देखें उसकी वजह यह है जज्बात में अपलोड भी हो जाता है। देखें उसकी माफी मांगे, ठीक है ना, कि भाई उसको जो कंडेम किया जाए ना। देखिए, अगर आप उसको ऑन करते हैं और कंडेम नहीं करते हैं तो आप तो गुनाह के अंदर शरीक हो जाते हैं। ठीक है, आपने दुरुस्त करवाया। मोहम्मद मौलवी साहब साथ ही रहिएगा। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ जाना चाहूंगा। राजा कमल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, जो आज की सूरत हाल है पंजाब में, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ासतौर पर केपी के वज़ीर आला जिस तरह से पंजाब में दाखिल हुए हैं, तो जिस तरह से थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ ही हैं डॉक्टर शफकत अयाज साहब, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां की गई, सिर्फ गुनाह ये था कि पीटीआई का फ्लैग था और हम पंजाब में दाखिल हुए तो उस वजह से कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो फिर ये फैसला यकीनन आपने कर चुके हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी कारकुन को और किसी भी वर्कर को, चाहे वो केपी से आए या फिर वहां मौजूद हो, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन जो हैं वो मौजूद भी हैं और वो घूमते फिरते भी हैं। तो कहीं इस बुनियाद पे कि उनका ताल्लुक उस जमात से है, वो बिल्कुल ऐसा न किया गया है, न किया जाएगा। असल प्रॉब्लम ये है, आवाज नहीं आ रही, जो जैसे अभी आप बात कर रहे थे जी, अभी जो आप फरमा रहे थे और जो अभी
आज की डिस्कशन भी है कि जब सियासी जमातें दहशतगर्दों के बयानिए को अपना लें, और ये बात दहशतगर्दों ने भी नहीं की अभी तक। भैया आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर कोशिश करें पीसीआर के मोहम्मद मौलवी साहब के पास जो है राजा कमर इस्लाम साहब की आवाज पहुंचे। जी जी सर कंटिन्यू करें आप। किसी तौर भी इनका जो बयानिया है वो बयानिया बुनियादी तौर पर वो दहशतगर्दों वाला है, सियासी जमात का बयानिया नहीं है। अब एक तरफ आप जो है अपने हकूक वो सियासी जमात के क्लेम करते हैं, आप जो बातें जो हरकतें हैं वो दहशतगर्दों से भी पीछे हैं, पर बदतरीन है, बदतर है। तो फिर उसमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? और फिर एक और चीज का भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है कि यहाँ पर आप जो है वो प्रेशर डालने के लिए कोई फील्ड जो है वो जारहाना खड़ी करेंगे और 5 स्लिप्स खड़ी कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। ये क्रिकेट के टैक्टिक्स जो है वो मुल्क की सलामती के मामलात में नहीं चलते। क्या मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती की जामन नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा नहीं किया? क्या उन्होंने किसी जगह, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे एक अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन की जारहियत थी, तो क्या किसी जगह मुसल्लह अफवाज ने पीठ दिखाई? या वो कौन की तोक़ात पे पूरा नहीं उतरी, या उनके कमांडर ने, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने, फील्ड मार्शल ने और उनकी पूरी टीम ने मुल्क के इज्जत वकार में इजाफा नहीं किया? इस दुनिया में पाकिस्तान के डंके बज रहे हैं। तो इस किस्म का बयानिया अपना बयानिया की बात करें तो बयानिया 2 दिन कबल अगर बात की जाए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दहशतगर्दों का बयानिया है। राजा कमर इस्लाम साहब, मेरे बड़ा अहम नुक्ता इस वक्त सामने था, सवाल बड़ा अहम था कि अगर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले यानी कि दावत दी, मुज़ाकरात की। फिर अगर बात की जाए तो मोहम्मद खान अचकज़ई साहब और राजा जो है अल्लामा नासिर अब्बास साहब, और उन्होंने भी कोशिश की कोई ना कहीं बात हो, मगर आपकी जानिब से, आपकी सफ़ों की जानिब से, आपके रहनुमाओं की जानिब से जो ऐसे बयानात आ रहे हैं, तो ये फिर फैसला होगा कैसे? बैठेंगे कहाँ, किस तरह से होगा? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो बैठना है। जैसे कि मोहम्मद मौलवी साहब फरमा रहे थे कि बड़ी बड़ी जंगें भी हो जाती हैं, बातचीत से मसला हल होता है, मगर बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही। का इख्तियार किया जाए, क्या हम वाघा बॉर्डर पे जाके सरबसजूद होके और दरख्वास्त करें मोदी से कि तुम अपने इनको जिनको छतरी दी हुई है उनको समझाएं? तो कोई चीज लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बातचीत करें। स्पीकर नेशनल असेंबली ने अपना फोरम पेश किया, अपना ऑफिस पेश किया कि आए पार्लिमानी जो प्लेटफॉर्म है इसे इस्तेमाल करें। अगर हम कोई अमेंडमेंट चाहते हैं इलेक्शन लॉ में तो आप अमेंडमेंट लेके आए। तो आप इससे अलावा और कोई तरीका दुनिया में है नहीं है। मतलब मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि और कौन सा तरीका राजा कमर इस्लाम साथ ही रहेगा। मैं डॉक्टर शफकत अयाज साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, शफकत अयाज साहब, राजा कमर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि करें तो करें क्या जब आप वाघा बॉर्डर पे जाके मोदी को दरख्वास्त करेंगे, यानी कि वो इंटरव्यू का ही जिक्र कर रहे हैं आई थिंक, मगर दूसरी तरफ आपके ही अगर सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे बयानात आए जो कि मोहम्मद मौलवी साहब भी कह रहे हैं कि उसकी मजम्मत करनी पड़ेगी, उनको अलग करना पड़ेगा। ऐसे लोग आ जाते हैं, आ तो जाते हैं, मगर वो फिर आपके ही अकाउंट पर, आपके ही ऑफिशियली उस पर ट्रेंड करते हैं और उस बयानात जो है सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी सफ़ों में भी जो ये लोग घुसे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं दीवार तो क्या पर समंदर में धकेला जाए, तो उन लोगों को भी निशानगी तो आपको करनी पड़ेगी, उनको भी सफ़ों से निकाल के बाहर बैठाना पड़ेगा। देखिए आफ्ताब भाई, आपने जो बात की है, देखिए हमने ये जो वाघा बॉर्डर की उन्होंने बात की, आप अगर आपसे कोई चैनल जो है आपके भाई के बारे में सवाल करे तो नूरदीन आपा ने जो है वो अपने भाई की आवाज उठाई थी, जो कि दुनिया में होता है। पिछले दिनों हमारे फेडरल मिनिस्टर जो है वो बाहर मुल्क में जाके इंटरव्यूज देते रहे हैं। तो कोई मुल्क जो है आपका न सगा दोस्त है न दुश्मन है, अगर वहां से कोई कॉल आती है, आप बात करते हैं, आईन और कानून की बात करते हैं, तो उसमें कोई दुराय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की कि हम
टेबल पे नहीं बैठना चाहते। देखिए हम टेबल पे भी बैठना चाहते हैं, और अगर हमारे लोगों में से हमारे समूह में से जी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जिम्मेदार बंदा इस तरह की बात करे, भैया आवाज नहीं आ रही है मुझे तो। ये मुल्क जो है ना ये हमारा है, यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। शफकत अयाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रही थी जब आप बोल रहे थे, आपकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही थी। जी प्रोड्यूसर साहब, मेरे पास जी, आपकी आवाज आ आवाज रही नहीं है। जी, हम किसी बोलिए। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगा कि मोहम्मद मौलवी साहब आपकी जाने पाऊंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई अफगानी नहीं है, हम इंडियन नहीं है, हम किसी और मुल्क से नहीं आए हैं, और हमें अपना आर्टिकल 16 और 17 जो है ये हक देता है कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करें, अपनी पार्टी के लिए भी आवाज उठाएं। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क में एक पार्टी को, जो पॉपुलर पार्टी हो, जिसके पास 67% जो आपके जो पूरी पाकिस्तान की यूथ है, उसका 100% यूथ जो है वो पीटीआई और इमरान खान के फॉलोअर्स हो, और आप उनको दीवारों के साथ लगाए, आप उनको जो है गिरफ्तार करें, आप उन पे FIRs काटे, और फिर आप ये कहें कि आप उनसे ये तो करे कि आप इसके बारे में वो अच्छी बातें करेंगे। तो देखें ये पार्टी है, और पार्टी में वर्कर्स इसी तरह करते हैं हमेशा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए इदारों का काम बहुत बड़ा होता है जी, इन छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाते, वो बड़े मकसद के लिए ना करे कि ये पिछले दिनों हमारी गाड़ियां जो 27 गाड़ियां, जिस गाड़ी में मैं अभी जा रहा हूँ, इसी गाड़ी को लेकर गए थे हमसे अडियाला के सामने से। आज मुझसे ये 4 बंदे अभी उठाकर लेकर गए। अब हम ये रोडों पे जा रहे हैं कि उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं कि उससे हम अपने बंदों को छुड़वा ले। तो एक मुल्क में आप एक पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं, आप जो है मिनिस्टरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, बेजाब FIR कर रहे हैं। तो आप राजा कमर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात करेगा शफकत साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। आप अगर वो थोड़ी देर पहले जो राजा कमर इस्लाम साहब बात फरमा रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर शफकत अयाज साहब जो फरमा रहे हैं कतई ऐसा गलत है, क्योंकि PMLN कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही, और खासतौर पर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कारकुनान हैं जो आजाद फिजाओं में आजाद घूम रहे हैं। तो फिर आपका ये इल्जाम जो है वो जी, इतनी गुजारिश मैं करूं, हम उस गाड़ी के पीछे जा रहे, आप जरा देख ले कि हमारे 4 बंदे, अभी मेरी वीडियो चल रही है, अभी इस वक्त मुझे लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार, मुझे छोड़ा है, मुझे यहाँ से पकड़ के लेकर गए, फिर मुझे छोड़ा है, 4 बंदे मेरे गिरफ्तार करके लेकर गए। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आए, मैं आपको ताने लेकर जाता हूँ। यहाँ लाहौर में अगर ये है तो अपने बंदे को भेजे। देखिए झूठ पे इनका इनकी सारी पार्टी, इनका प्राइम मिनिस्टर, इनकी वजीर आला, तमाम लोग जो है सारा दिन झूठ बोलते रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम ये कर रहे। आप देखिए जरा वीडियोस, कहाँ कहाँ पे इन्होंने हमें नहीं रोका, कहाँ कहाँ पे इन्होंने पुलिस वालों को नहीं वहां पे खड़ा किया। अभी मुझे पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारी तो ड्यूटी है। मैंने कहा आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप पंजाबियों को जो है। कल को अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई रोके तो क्या आप नहीं कहेंगे कि ये जुल्म है? बिल्कुल। मुझे सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ ही रहिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। बड़े अहम सवाल आते हैं। राजा कमर इस्लाम से पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डॉक्टर शफकत अयाज साहब फरमा रहे हैं कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं, रोका जा रहा है, लोगों को उतारा जा रहा है, सिर्फ जुर्म यह है कि पंजाब में आए हैं और पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान में आइन और कानून और दस्तूर ये कहता है कि पाकिस्तानी किसी भी शहर में जा सकता है, तो गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? वापस आएंगे तो इसी पे राजा कमर इस्लाम से और मोहम्मद मौलवी साहब से और डॉक्टर शफकत अयाज से पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल कहाँ जाएगी। एक बार अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क वर्सेस पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर बरतानिया में जो इस वक्त एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियली अकाउंट पर
ऐसी नफरत अंगेज बयानात जो कि दिए गए, जिनसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर तमाम उन रहनुमाओं को और लीडरशिप और कारकुनान को दरपेश मसाइल और सामना करना पड़ता है सवालात का, चाहे वो मीडिया के हों या कहीं और से हों। तो सवालात तो उठेंगे कि जब आप बैरून मुल्क बैठ कर बड़े आसान तरीके से बयान तो दे देते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मोहम्मद मौलवी साहब भी कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका अता पता नहीं होता, मगर ये पता तो होना चाहिए कि जो ये बयान दिया गया है वो बयान अगर ऑफिशियली सोशल मीडिया पर अगर एक पार्टी के अकाउंट पे आ जाता है तो जिम्मेदारी यकीननी फिर पार्टी की बनती है और पार्टी को ही जवाब देना पड़ता है। मोहम्मद मौलवी साहब, जैसे कि मैंने कह रहा था कि आपकी और फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की जो कोशिशें हैं जो बड़ी अहम हैं, और कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से ही मसले की हल की जानिब बढ़ा जाए, मगर वो आप एक कदम उठाते हैं आगे, जो कि थोड़े दिन पहले कहीं ना कहीं अयाज सादिक साहब जो है उन्होंने भी कहा था कि हम बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए पेशकश करते हैं, एक कदम आगे उठाते हैं और पीटीआई 100 कदम पीछे चली जाती है कोई ना कोई इशू बना के। तो वाकई फिर जो सूरत हाल लग रही है कि अयाज सादिक साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं और PMLN की सफ़ों से जो बयानात हैं वो अब जो ऐसे बयानात जो सामने आते हैं तो फिर तो हुकूमत की मजबूरी कहीं ना कहीं होगी। मैं इससे अग्री करता हूं आपके इस बयान से कि हम जहां तक हम कोशिश करें, कोई भी जब कोशिश करता है तो कोई ना कोई सेटबैक आता है जो कि मुज़ाकरात को होने नहीं देता है या नहीं चाहता है होने को। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा कि देखें, ये पीटीआई वाले मतलब इसमें जो टोला वो पीटीआई को जिस डगर पे लेके चल रही है वो मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा है जी। उसकी वजह देखें ना, अगर मैं कहूंगा कि देखें मुफाहमत की वो नहीं चाहते और वो सोच रहे हैं कि मुजामत करेंगे, ये जो नजर आ रहा है मुजामत 3 साल से ये करके देख चुके हैं और इस मुजामत से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। सिर्फ स्टेटमेंट देने से देखें कुछ नहीं होता कि देखें अभी बातें शुरू होती हैं, महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं हम बातें करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से बयान आ जाता है कि जी हम पहिया जाम करेंगे। देखिए, बयानात ऐसे दिए जाएं जिसमें जरा सा भी सदाकत हो। लेकिन ये पूरे मुल्क में पहिया जाम की बात कर रहे हैं। माजरत के साथ मैं तो इनसे कहूंगा कराची को ही पहिया जाम करके दिखा दें जी, या लाहौर को पहिया जाम करके दिखा दें। देखिए ना, ये कहना और देखें ये चीजें जो है नामुनासिब बात है। और अब तक जो है मेरा कहना है कि इन्होंने वो जो लंदन में वहां पे जो यूके में हुआ था उसको भी मुजामत उसकी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये उसको ओन, और अगर ये उसको ओन कर रहे हैं तो कोई पाकिस्तानी जो है उसके लिए ये कबूल नहीं है कि इस किस्म की बात। मोहम्मद मौलवी साहब, आप भी आप बड़ा करीबी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अभी भी जो कोशिशें हैं आप तीनों हजरात की, मगर मुझे ये बताइएगा कि जो अमूमन कहा जा रहा है, चाहे वो हमारे प्रोग्राम हो, निजी महफिलें हों, उसमें ये जिक्र ज़ेर बहस ज़रूर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है जो नहीं चाह रहा कि बानी पीटीआई या पीटीआई मुज़ाकरात करके और जमहूरियत प्रोसेस में अपोजिशन में बैठकर और आगे बढ़े। कोई ऐसा ग्रुप है, वजूद में है, जो कि बातें जो अब सामने आ रही हैं, मुझे भी ये यकीन लगने लगा है कि वाकईतन कोई ऐसा ग्रुप है जो नहीं चाह रहा। बहुत से कारकुनान यकीनन तौर पर अपने बानी के साथ वो उनकी जज्बात भी हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़े, और यकीन तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी बातचीत करें, अचकजई साहब भी कह रहे हैं बातचीत करें, और इसी तरह बानी पीटीआई ने भी कहा कि मैंने मैंडेट उनको दे दिया। मगर ये कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे? देखिए, ये वो लोग हैं, एक तो बाहर बैठ के जिनकी रोजी रोटी चल रही है सोशल मीडिया से जी, एक तो वो तबका है, ठीक है। दूसरा तबका ये है कि वो जो जो अपना सियासी कद जो है इस वक्त बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि देखें, मैं आपको कहूं, जो हम कोर्ट लखपत से लोगों को रिलीज की बात कर रहे थे, को भी मना कर रहे थे कि जी इनके लिए रिलीज क्यों चाहिए, इनको तो रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा होता है कि अगर शाह महमूद साहब और दीगर लोग अगर रिलीज होके आ जाते हैं तो इनके जो है मुश्किल इनकी आ जाएगी ना। आप मुझे अंदाजा देखें, शाह महमूद साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है पार्टी के, अगर वो बाहर आते हैं, जब भी बाहर आते हैं जी,
तो ये जो है इन लोगों का कद छोटा हो जाएगा। मसलन इसमें बैरिस्टर बहुत गौहर की सारे बात लोग कर रहे हैं हैं, कि वो मिसाल के लोग तौर पर सर थोड़ा खुल के नहीं, बात कीजिएगा। देखिए, बैरिस्टर गौहर की नहीं, कद छोटा हो जाएगा, किसका होगा? राजा सलमान अकरम आपको राजा का बताऊं। होगा या अचकजई साहब का होगा? कद किसका छोटा होगा? कौन है वो लोग? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए बैरिस्टर गौहर साहब तो मुफाहमत की बात कर रहे थे, जी। राजा साहब भी मुफाहमत की बात कर रहे थे, ठीक है ना। बैरिस्टर बाकी कौन गौहर है, साहब सर? जो है चेयर, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, बैरिस्टर गौहर साहब चेयर, राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मुफाहमत की बात करते हैं। अचकजई साहब जिनको मैंडेट दिया है तो वो भी मुफाहमत की बात करते हैं। उनकी हमशीरा जो है कहती है जो मुफाहमत की बात करेंगे तो वो तो पीटीआई के है ही नहीं, और उनको तो हम पीटीआई मानती नहीं है। जी। तो अगर एक तरफ आप अचकजई साहब को मैंडेट देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं अगर अचकजई साहब बात करेंगे मुफाहमत की या मुज़ाकरात की तो वो पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते। देखिए इस वक्त जो है ये चीज नहीं कर पा रहे कि पार्टी को लीड कौन करेगा। बिल्कुल, मैं यही समझना चाह रहा था कि जो अभी तक नहीं समझ पाया हूं, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एंकर, आप भी जो बात कर रहे हैं, तमाम लोगों के जो नाम लेके सब इस पे आमदा हैं और एग्री हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, मगर वो ग्रुप है कौन सा जिनकी निशानगी अभी तक नहीं हो पा रही? आप बहुत पुराने। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जी। देखिए वो ग्रुप जो है मुराद सईद साहब जो है उनका ग्रुप है, अच्छा, जो कि ये मैं कहूंगा कि ये वो नहीं चाहते कि मुफाहमत हो। अच्छा, मुराद सईद साहब का जो ग्रुप है वो नहीं चाहता कि मुफाहमत हो। मुराद सईद से मुराद यानी कि सोहेल आफरीदी, सोहेल आफरीदी से मुराद यानी कि केपी हुकूमत? नहीं, ना ना ना, देखिए इस वक्त देखिए जो आप सोच रहे हैं कल के दोस्त थे आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल के दुश्मन, जी। ये वाली बात है। देखिए सोहेल आफरीदी साहब तो वो भी मुफाहमत कर रहे थे। आप ये देखें ना, सोहेल आफरीदी साहब ने तो एक कदम मुफाहमत की और मतलब उसको भी दिया है। आप मुझे बताएं जो इश्यूज थे केपी और गवर्नमेंट के ऊपर, पानी का इशू, नथिया गली और मरी का, वो सोहेल आफरीदी साहब ने उसको एग्री किया। ड्रोन्स अटैक वाले को जो है ड्रोन इस्तेमाल नहीं होंगे, सर वो तो मैं पीटीआई की पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, मैं सूबे की और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पॉलिसी पीटीआई के ग्रुपों की है उस पे, यानी कि अगर आप मुराद सईद का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे सोहेल आफरीदी फिर आ जाते हैं ना उनकी बैकबोन पे, या फिर उनके पीछे जो है मुराद सईद आ जाते हैं। तो फिर समझा जाए जो बहसियत साहब, ये मैं खबर ये लूं कि कहीं ना कहीं सोहेल आफरीदी ही भी वो ग्रुप उस ग्रुप पे शामिल होते हैं। देखिए मुझे ये देखे मैं आपको बताऊं, बजाहिर तो मुझे सोहेल आफरीदी साहब उसमें नजर नहीं आ रहे, मगर एक सर फिर एक शख्स पूरे सिस्टम पे काबिज कैसे हो सकता है? ये महमूद मौलवी साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। देखिए सोशल मीडिया, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब सोशल मीडिया पे ही तो काबिज है, और देखिए ग्राउंड रियलिटी तो कुछ नहीं है ना। देखिए ना ग्राउंड रियलिटी। सर फिर शहजाद अकबर और दीगर जितने भी लोग बैरून मुल्क बैठकर बातें कर रहे हैं, तो फिर ये कहा जाए कि वो ग्रुप जिसमें मुराद सईद है, शहजाद अकबर है, जो है गिल साहब हैं, और ये जितने भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ग्रुप है और इतना ताकतवर ग्रुप है जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को उसने यरगमाल बनाया हुआ है। देखिए नजर तो यही आ रहा है, उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया भी यही चला रहे हैं, ट्विटर अकाउंट भी यही चला रहे हैं। देखे ना राजा साहब ने तो टीवी एयरवाइव पे बैठ के कहा था, मुझे तो ट्विटर कहां से चलते हैं और कौन चलाता है। देखे ना कभी बैरिस्टर। सर आपने जो बात की है, मैं डॉक्टर जो है शफकत अयाज की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब पहले आप क्या ऑनियर इस बयान जो खातून ने जो दिया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के लिए, उसकी मजम्मत करते हैं? सर पहली बात तो ये कि मैंने अभी तक ये सुना नहीं है, हम तो चूंकि यहाँ लाहौर आए हैं, पंजाब आए हैं। चले मैं आपको सुना देता हूँ, अगर आप बयान आपने नहीं सुना है कि उन्होंने बरह रास्त जो है आप मेरी बात जरा सुने। देखें बात ये है, वो मैं सुन भी लूंगा और देख भी लूंगा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका वो करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह ये बयान आया है। चले मैं आगे बढ़ता हूँ, मोहम्मद मौलवी साहब की उस बयान की तरफ आता हूँ। सर मौलवी साहब जी, एक मिनट सर जी, मौलवी साहब ने इतनी बातें की और जाग के मुराद सईद और फिर ये कि ट्विटर ये और ट्विटर वो, देखे यहाँ पे एक पॉपुलर पार्टी को दीवार के साथ लगाया है, उसकी लीडर को आपने जेल में बंद रखा है, आपने उसको भेजा आइसोलेशन में रखा है, फिर उसकी पार्टी को आपने रमाल बनाया है, उसके पार्टी पे उसके झंडे पे आपने पाबंदी लगाई है, जब इलेक्शन हो रहा था उसके निशान को आपने
फिर एक इलेक्शन आपको पता है कि कमिश्नर साहब थे पिंडी के, उसने बरमला आके बयान दिया कि हमसे ये सारा सब कुछ करवाया गया। इस मुल्क में कानून और आईन नहीं है। इस कानून और आईन के तहत हम अदालतों में जाते हैं, अदालतों के हम अहकामात लेके अडियाला जेल जाते हैं, अपनी लीडर से मिल नहीं सकते। खान साहब की बहनें जो है अपने भाई से मिल नहीं सकती, उनके बच्चे जो है उनसे मिलने आ नहीं सकते। और उसको जो है आपने किस कानून के तहत 2 महीनों से 1 महीने से आइसोलेशन में रखा है? जो पाकिस्तान का कानून है उसमें आप 48 घंटे से जेली को जो है आइसोलेशन में नहीं रख सकते। फिर हर जेली के पास जेल मैनुअल के मुताबिक 5 बंदों के साथ वो हर हफ्ते मुलाकात कर सकता है। 30 मिनट के लिए वो शफकत अयाज साहब, महमूद मौलवी साहब ने जो सवालात उठाए हैं, ग्रुप के जो सवाल उठाए, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूं। आपकी जो ये तवील गुफ्तगू है, मैं इसलिए खामोश हो गया कि आप यकीनन आपको फ्लोर दूं, आप बात कर सकें और ये मसाइल जो हैं वो हैं। मगर जो आज का बड़ा मसला हो रहा है, जो आज बात कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब के ग्रुप जो काबिज है, कहीं ना कहीं मुराद सईद का जिक्र हो रहा है, शहबाज गिल का जिक्र हो रहा है और शहजाद अकबर का जिक्र हो रहा है कि ये वाकईतन पीटीआई के ऊपर ये ग्रुप काबिज है, जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी हुकूमत और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उस पर वो हावी है पूरा। पीटीआई पे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ग्रुप, यानी कि इमरान खान काबिज है, कोई नहीं है। किसी भी शख्स का, किसी भी बंदे की कोई वो नहीं है। इमरान खान जो है, नहीं सर, इमरान खान ही पार्टी है, इमरान खान की पार्टी को रन कर रहे। कोई बात नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से अहकामात आते हैं, वहां से अहकामात आते हैं, अहकामात सिर्फ और सिर्फ। चलिए फिर आपकी इसी बात को आगे लेके बढ़ता हूं मैं कि अगर इमरान खान है या बानी पीटीआई हैं, तो जो आज तक, जो अब तक, जो आप और हम बात कर रहे हैं, जो भी इशू क्रिएट हुए हैं, जो भी मसाइल हुए हैं, उसके भी जिम्मेदार फिर बानी पीटीआई होंगे। उनमें बिल्कुल ये पार्टी जबरदस्त चल रही है, उनकी वजह से बगैर निशानात के हम जो है इलेक्शन जीत रहे हैं। उसके अहकामात पे जो है हमने मुस्लिम लीग नून को 17 सीटों तक जो है लिमिटेड कर दिया है। हमने हर सूबे में इलेक्शन हम जीत चुके हैं उसी के अहकामात पे, और उसी के अहकामात पे ये पार्टी चल रही है। उसके अहकामात पे वो जो लंदन में हुआ सर, वो भी उनके ही कहने पे हुआ। जो लंदन में आज वाकया पेश आया है, जो कि आपके ऑफिशियली वेबसाइट पर और ट्विटर पर, एक्स पर, वो भी उनके ही इमा पे हुआ है। फिर ये तो हम अभी लाहौर आए हैं ना, मुझे नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ। आप लाहौर में हैं, मगर आपके पास देखें, इदारों के बारे में ना हमारे चेयरमैन इमरान खान ने, ना हमारे पार्टी में से किसी ने भी आज तक इदारों के बारे में बात नहीं की है। इंडिविजुअल के गलत अहकामात पे, गलत तरीकों पे बात होती है। मफरूजों पे पूछ रहा हूँ, एक मफरूजों पर सामने सवाल करता हूँ कि आप कह रहे मैं ब्लाइंड हूँ, लाहौर में हूँ, यकीनन आपके पास सहूलत नहीं, आपने नहीं देखा है। मफरूजों पे सवाल करता हूँ, अगरचे आपके सोशल मीडिया ऑफिशियली अकाउंट पे, यूके पे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को कोई भी शख्स, चाहे किसी भी सियासी जमात से हो या आपकी जमात से, मारने की, कत्ल करने की कोई धमकी देता है और वो अपलोड होता है आपके ही ऑफिशियली, कंडेम करेंगे। मैं यही कह रहा हूं, महमूद मौलवी साहब भी यही कह रहे हैं कि क्या करेंगे। इसमें तो बुराई नहीं है। देखिए, हम इदारों पे, इदारों के लीडर्स पे हम बात नहीं करने देंगे, हम ये कह रहे हैं। लेकिन देखें, इदारों को भी चाहिए कि वो ये देखे कि एक मुल्क में आप एक पार्टी को क्यों दीवार के साथ लगा। अगर और मगर की बात तो नहीं हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है कि एक गलत कदम उठा और आपने अच्छी बात है कि उसकी मजम्मत कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब। बात खत्म हो गई जी, वहां पे बात खत्म हो गई। लेकिन आप एक पार्टी को जो है उनकी सियासी उसको चलने दें, आप उसको दीवार के साथ ना लगाएं, एक लीडर के साथ जुल्म ना करें, वर्कर पे भेजा एफआईआर ना करवाएं। आप यहाँ पे अगर हम लाहौर आते हैं तो सीएम साहब और उनके मिनिस्टर्स और उनके एमपीएस पे जो है पुलिस की लाठीचार्ज ना करवाएं, उनके बंदों को ना गिरफ्तार करवाएं। इस मुल्क में कोई कानून है, आईन है कि इनसे पूछें। शफकत ऐसा महमूद मौलवी साहब जो फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो बैठना होगा ना, बात करनी होगी, कुछ मुज़ाकरात के लिए वो राम हमवार कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, और कहीं ना कहीं इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी साहब अगर कोशिशें कर रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं बैठ के बात की जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब वो फरमा रहे हैं अगर आ जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं उनके कदकाठ में कमी आ जाएगी, ये खौफ क्यों है? हमारे पार्टी हमारे इमरान खान ने 2 बंदों के नाम दिए हैं, एक है मौलाना नासिर साहब और एक जो है तकदीर साहब। 2 बंदों के नाम दिए हैं। उन 2 बंदों के साथ वो जो भी तरतीब देंगे, चाहे वो डील करते हैं,
डायलॉग्स करते हैं, चाहे वो जो है एहतिजाज की कॉल देते हैं। पर सर पूरी इस सूरत में पार्टी कैसे उनके होगा? साथ। आप पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत या पंजाब से पीएमएलएन का नुक्ता नजर जो है आपके सामने, आप कह रहे हैं वो गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आए हैं लोगों को यहाँ पे जो है आगे का जो है लाएअमल और प्लान पॉलिटिकल बताने के पार्टियां लिए। एक दूसरे के बारे में पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा एक दूसरे के बारे में बात भी करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत वो भी रखते हैं, लेकिन इस मुल्क में कोई आईन और कानून तो है ना। उस कानून और आईन पे तो चले, इस मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलाएं। मोहम्मद वली साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगा। आप जो है शफकत अयाज साहब की बात से इत्फाक करते हैं, वो कह रहे हैं कि जी कम से कम बात तो करने दी जाए, आज़ादी इतनी तो हो, आज़ादी इजहार की। यकीन नहीं, आज मेरे साथ लाइव शो में जुड़े हुए देखिए आजादी को मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं आजादी होनी चाहिए, मगर देखें एक चीज वो, जैसे अभी वो बहुत सारे इश्यूज कह रहे हैं, सॉफ्ट आजादी, मगर जो मेन इश्यूज है ना, देखें जो मैं कह रहा हूं वो भी एक ही बात कर रहे हैं, मगर वो जरा ओपनली कहते हैं। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के जो आर्मी है, और मैं ओपनली कह रहा हूं ना, आर्मी और फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन और आर्मी चीफ उन हेड है, उनके ऊपर जो है ना अगर कोई धमकी दे रहा है उनको जान से मारने की, तो उनको तो जो है कंडेम करना इनका फर्ज है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दो राय नहीं है, और जो कि नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पर यह है कि ऑफिशियली अकाउंट पे मैं तो वही कह रहा था कि वो चीज़ें अपलोड भी हो जाती हैं और फिर उस पर जो है ट्वीट भी हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है उसको फिर शेयर भी करते हैं अपने अकाउंट से। तो ये आपने दुरुस्त फरमाया कि मुज़ब्बत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान, आपने वक्त कला मेरे प्रोग्राम के लिए। राजा कमर असलाम, रहनमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर शफकत अयाज, रहनमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज बात की कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 9 मई के बाद जलाओ गिराव के केसेस में मजीद मियाँ महमूद रशीद को 33 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, यास्मीन राशिद साहिबा, सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सज़ा। आज वज़ीर आला KP पंजाब में मौजूद हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और पंजाब का नुक्ता नज़र यकीनी तौर पर यह है कि इंतशार फैलने नहीं देंगे, यहाँ पे जलाओ गिराव और 9 मई जैसे वाक़यात होने नहीं देंगे, और पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और इस तरक्की को हम जो है बढ़ने से रोकने वाले अनासर को पंजाब में दाखिल होने नहीं देंगे। ये आज के बड़े अहम सवाल थे। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।